Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of Unit 8 of English subject of Standard 5th. And the second part of Unit 8 is about the question answer and exercises of the story. What is the story's name? क्या है स्टोरी का नाम? याद करो, द लिटल बुली, है ना। तो स्टोरी देखी थी हरी नाम के बच्चे की, तो उसके रिलेटेड ही कुछ अपने एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में देखेंगे। ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, पहला रीडिंग इज फन। तो उसमें क्या है? नाउ दैट यू हैव रेड एंड अंडरस्टूड द लेसन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चंस? यू कैन पुट अ राइट ऑन द राइट आंसर। अब क्या कह रहे हैं कि अब जो आपने पूरा लेसन पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो नीचे के क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो। आपको जो भी सही ऑप्शन हो उसके आगे आपको क्या करना है? टिक करना है। ओके, तो पहला क्या है? Why did the children hate हरी? सारे बच्चे हरी से नफरत क्यों करते थे? तो पहला, because he would not talk to anyone, वो किसी से बात नहीं करता था। because he always pinched them, वो हमेशा चुटकी भरता था। because he loved stealing their food, क्योंकि वो बाकी सबका खाना चुरा लेता था। तो आंसर क्या आएगा? सेकेंड वन, because he always pinched them, क्योंकि वो हमेशा चिमटा काटता था। राइट। अब सेकेंड वन, सेकेंड क्या है? Nobody took Hari's hand, nobody went near him, nobody played with him. This shows that Hari had, तो कि कोई भी हरी का हाथ नहीं पकड़ रहा था, कोई उसके पास नहीं जा रहा था, कोई उसके साथ खेल नहीं रहा था। तो ये क्या बताता है कि हरी के क्या थे? तो पहला, मेनी फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स, नो फ्रेंड्स। कौन सा आएगा? बहुत फ्रेंड्स थे, थोड़े थे या कम थे? तो आंसर आएगा थर्ड वन, नो फ्रेंड्स। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन? राइट देम डाउन। तो नीचे दिए हुए जो ये एक्शंस हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सी एक्शन है जो आपको फ्रेंडली पर्सन बनाएगा, वो आपको लिखना है। ओके, तो पहला क्या है? रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, तो ये बनाएगा। ईटिंग स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन, तो ये नहीं बनाएगा। कॉलिंग पीपल्स रूड नेम, तो नहीं बनाएगा। पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, तो नहीं बनाएगा। फिर क्या है? तो बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, ये बनाएगा। हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल, तो ये बनाएगा। मॉकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग्स, तो नहीं बनाएगा। प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, तो ये बनाएगा। तो अब लिखना है कौन सी बनाएंगे? तो इसमें से आएगा कौन सा वाला? Respecting other people, being helpful to everyone, helping your classmate in school and protecting a weaker person। तो ये हो गया क्वेश्चन 3। अब नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है वोकेबलरी। ओके, तो वोकेबलरी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? From the story, find out words which are opposite or are closest to being the opposite of the words given below. Then write down the opposite in the grid. तो आपको क्या करना है कि आपको स्टोरी में से वर्ड्स ढूंढने हैं जो नीचे आपको ये जो मीनिंग दिए हैं, बराबर, स्माइल, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, क्वाइट, पनिश, तो इनके ऑपोजिट आपको ढूंढने हैं या ऑपोजिट के बहुत पास के वर्ड, और फिर आपको यहाँ पे इस ग्रिड में लिखना है। ओके, तो शुरू करें। ओके, तो पहला क्या है? तो पहला है स्माइल, और ये कैसे मिलेगा आपको? डाउनवर्ड में। तो पहला स्माइल में क्या है? स्माइल का ऑपोजिट आएगा SCOWL, स्काउल। ओके, तो ये ऐसे हो गया स्काउल। फिर दूसरा क्या है? तो हैप्पी, तो ये भी डाउन में आएगा। तो हैप्पी का ऑपोजिट क्या आएगा? तो ये यहाँ पे देखो MISER। फिर क्या आएगा? मिसरेबल।
ABLE यानी MISERABLE मिसरेबल। फिर थर्ड वन, तो थर्ड नहीं है, डाउन में कौन सा है, फोर्थ वन स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट क्या आएगा, तो स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट आएगा वीक, है ना। तो WEAK वीक। अब अपने देखेंगे एक्रॉस में, एक्रॉस में यानी ऐसे और डाउन में यानी ऐसे होता है। तो एक्रॉस में कौन सा है, थर्ड वन क्वाइट। तो क्वाइट यानी चुप। तो चुप का ऑपोजिट क्या होगा, नॉइसी, NOISY नॉइजी हो गया ऑपोजिट। फिर फिफ्थ वन क्या है, पनिश। तो पनिश का क्या आएगा ऑपोजिट, तो रिवॉर्ड, REWARD रिवॉर्ड। तो ये ग्रीड हो गई अपनी। अब क्वेश्चन टू क्या है, हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स, तो हरी को तब तक सारे क्रैब केकड़े थे वो चुटकी भरते रहे चिमटी, जब तक वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हुआ। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है, तो पहला हरी फेल डाउन इन पेन, वो जब तक वो पेन में गिरा नहीं तब तक। देयर वर ब्रूसेस ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पे निशान हो गए थे। हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर, हरी हैड अ ब्लैक एंड ब्लू शर्ट। तो इसमें कौन सा आएगा सही, तो सेकेंड वन, देयर वर ब्रूसेस ऑन हिज बॉडी, तब तक चिमटे भरते रहे। अब क्वेश्चन थ्री, आई शैंट पिंच एनीवन एनी मोर। शांट मीन्स, तो यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस में शांत, तो मैं अब किसी को पिंच नहीं करूँगा कभी भी। तो शांत का मतलब क्या है, शैल, शुड, शैल नॉट या विल नॉट। तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा थर्ड, शैल नॉट। तो शांत का हो गया शैल नॉट। ओके। अब क्वेश्चन फोर, गिव द फुल फॉर्म्स ऑफ। तो आपको ये जो वर्ड्स दिए हैं इसके फुल फॉर्म लिखने हैं आपको। ओके। तो पहला क्या है, पहला है वांट, तो उसका फुल फॉर्म आएगा विल नॉट। फिर वुडंट, तो वुड नॉट। वेरंट, तो वेर नॉट। कुडंट, तो कुड नॉट। ओके। अब क्वेश्चन फाइव, a girl was sitting quietly beside him. Harry leapt to his feet crying loudly. The words quietly and loudly tell us how an action is being done. तो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों सेंटेंस में क्वाइटली और लाउडली है, वो आप अपने को वर्ड्स बताते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है। फ्रॉम द स्टोरी फाइंड 5 more words ending in ly which denote how something is done. तो अब क्या कह रहे हैं कि आपको स्टोरी में से और 5 ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो ly से खत्म होते हो और जो कुछ बताते हो कि एक्शन हो रहा है। ओके। तो 4 मैं बताती हूँ, एक आपको ढूंढना है। ओके। तो पहले में क्या आएगा, प्लेजेंटली, ly से खत्म हुआ। सेकेंड लाउडली, ईगरली और हैवीली। और फिफ्थ वन आपको क्या करना है, अपने आप ढूंढना है इस तरह। अब क्या कह रहे हैं, एड ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए है उसके पीछे आपको ly लगाना है। ओके। तो कैसे लगाओगे, तो ये देखो, ये अपने को क्या है, फिर नाउ कैन यू मेक सेंटेंसेस विद दिस वर्ड, और ly तो लगाना है, फिर सेंटेंस भी बनाना है उसके साथ। ओके। तो देखो पहला शब्द क्या है, क्लियर, तो उसका ly लगाकर क्लियरली हो गया। दैट बॉय कैनॉट स्पीक क्लियरली, ये सेंटेंस हो गया। सेकेंड, मैरी का मैरीली, चिल्ड्रन सेलिब्रेटेड the occasion merrily. Third one, very, the verily. I felt verily in the evening. फिर double, the doubly. और उसका आएगा, in Africa women and girls have been doubly disadvantaged. फिर dreary, तो drearily का आएगा, his behavior has been drearily predictable. उसके बाद bright, तो bright का brightly, the sun shone brightly. फिर bad, तो badly, he spoke to me badly. फिर fond, तो fondly, my mother touched me fondly.
अब क्या है, फन विथ साउंड्स। तो पहला क्या है क्वेश्चन, लेट्स प्रैक्टिस विथ पी एंड एफ। पी और एफ के साथ अपने को प्रैक्टिस करनी है बोलने की। प्लीज्ड, फैट, पाम, फार्म, प्रिक्ड, फ्रूट, पेयर, फेयर, पिंच्ड, पनिश्ड, फेल, फॉरगॉटन, प्राउड, परेड, फ्राउन, फिश। ऐसे आपको बोलना है। ओके, अब क्वेश्चन 2 क्या है, कंप्लीट द ब्लैंक्स विथ राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रैक्टिस अलाउड। तो नीचे जो आपको ये वर्ड्स दिए हैं उसके सामने फिलअप्स दिए, उसमें आपको क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। ओके, और फिर बोलना है। तो ब्रूस है, ब्रूस का सी आपको दे रखा है, फिर डैश है, तो उसमें क्या आएगा, क्रूज। कैरेज का मैरिज, प्रॉन का ड्रॉन, क्रिएचर्स का फीचर्स, टीचर्स का प्रीचर्स, एंड वर्ड का कोड। ओके, तो ऐसे हो गया। अब क्या है, लेट्स प्रैक्टिस सम राइटिंग। अब कुछ राइटिंग में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द सी साइड क्रिएचर्स द क्रैब लॉबस्टर टीच हरी अ लेसन, राइट इन अ फ्यू लाइन। तो क्या कह रहे हैं, केकड़े जो थे वो और वो बाकी सारे जो जीव थे उन लोगों ने हरी को कैसे सबक सिखाया, तो उसके बारे में आपको कुछ लाइंस लिखनी है। ओके, तो दिस सी साइड क्रिएचर्स पिंच्ड हरी वन बाय वन, फिर they kept on pinching till he turned black and blue and cried in pain. Afterwards, Hari realized how it hurts when someone is pinched. He took a vow not to pinch children anymore. उन लोगों ने कैसे सीखा है, तो चिमटे भर भर के, तब तक जब तक हरि को एहसास नहीं हुआ कि चिमटे भरने से कितना दुख होता है, दर्द होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज समझ में आ गए। ओके, आप सबको क्या करना है, इस एक्सरसाइजेस को, क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।